केपलर्स थर्ड लॉ। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ पीरियड्स। टाइम पीरियड इज लॉ ऑफ पीरियड्स। इस लॉ के हिसाब से जो सन है और जो उसकी क्या है प्लैनेट की ऑर्बिटल है चारों तरफ, उसमें अगर बहुत सारी रेडियस है, मतलब रोजाना कितने दिन होते हैं साल में हमारे 365.25। तो मान लो कि एक दिन तो हो गई रेडियस r1, एक दिन हो गई r2, एक दिन हो गई r3 एंड सो ऑन r4 एंड सो ऑन, क्या हो गई लास्ट के दिन की 365। तो एवरेज जो रेडियस होगी r इक्वल टू r1 प्लस r2 एंड सो ऑन r365 अपॉन 365, इसे बोलते हैं r एवरेज या फिर ओनली r। और इसका एक टाइम पीरियड होता है कितने दिन का 365 डेज का, उसे बोलते हैं क्या कैपिटल T, दैट इज टाइम। अरे बोलो भाई पीरियड। आई बात समझ में? तो वी कैन से दैट के अकॉर्डिंग टू दिस लॉ स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड of planet around sun is directly proportional to cube of radius, cube of radius। तो हम कह सकते हैं टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल होता है किसके आर क्यूब। टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल है किसके आर क्यूब के। आई बात समझ में? अगर दो प्लैनेट हैं T1 T2 और उनके टाइम पीरियड है T1 T2, तो हम कह देंगे T1 बटे T2 का स्क्वायर प्रोपोर्शनल इक्वल होगा किसके R1 अपॉन R2 के होल क्यूब। आई कि नहीं आई बात समझ में? बोलो। तो यह है प्रूफ ऑफ केपलर्स थर्ड लॉ। ठीक है नहीं है? टू प्रूव, हमें प्रूफ क्या करना है कि टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल होता है किसके R। ठीक है, हम मानते हैं लेट ए प्लैनेट is revolving in orbital of radius r, ठीक, around sun। तो mass of planet is small m and mass of sun इस कैपिटल M। ये है सन, ये है क्या फिलहाल के लिए हम मान लेते हैं, जब एवरेज देंगे तो हम मानते हैं कि सेंट्रल में जो है ना सर्कुलर मोशन बना दी फिलहाल हमने इसकी, हालांकि एलिप्टिकल है बट और हमने माना है एवरेज, तो हमने इसको एवरेज मानने की वजह से हम क्या ले सकते हैं इसको, बोलो एवरेज होने की वजह से हम इसको मान सकते हैं कि सर्कुलर है। इस सन का मास कितना है कैपिटल M, रेडियस कितनी है r, स्मॉल m क्या है मास ऑफ द प्लैनेट एंड तो इसका देखो भाई बहुत ध्यान से देखो, बहुत ही ध्यान से एक केस है इसके अंदर। इसके घूमने की वजह क्या है, सर्कुलर मोशन या एलिप्टिकल मोशन की वजह क्या है, जो फोर्स लग रहा है ग्रेविटी का उसकी वजह से Fg। और जब कोई चीज सर्कुलर मोशन में घूमती है, ये वेलोसिटी भी है, तो उसके ऊपर एक फोर्स लगता है सेंट्रीफ्यूगल mv²/r, जो कि बराबर होता है अंदर वाले फोर्स के। तो हम कह देंगे कि एज दी प्लैनेट इज इन सर्कुलर मोशन, क्योंकि सर्कुलर मोशन में है प्लैनेट, सो इसका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है
इसका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो किसके बराबर है? सेंट्रीपिटल फोर्स के। तो हम कह देंगे G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r स्क्वायर इक्वल है mv स्क्वायर अपॉन r के। अरे है या नहीं है भाई बोलो? एक r से एक r चला गया। अगर अर्थ का तुम लोगे, इफ यू टेक दी अर्थ, तो हम कहेंगे कि वेलोसिटी बराबर किसके होता है? रेडियस इनटू एंगुलर वेलोसिटी के। v इक्वल टू r ओमेगा, वेयर ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट। समझ में नहीं आई बात? और ओमेगा बराबर होता क्या है? 2 पाई अपॉन कैपिटल टी, वेयर टी इज द टाइम पीरियड, जो कि अर्थ के लिए कितना है? 365 डेज। सो वी कैन राइट v इक्वल टू 2 पाई अपॉन कैपिटल टी। बोलो, तो v की वैल्यू को उठा के यहां रख दोगे तो क्या हो जाएगा? ये gm अपॉन आर स्क्वायर में से एक r बचा इक्वल टू, ये m भी है स्मॉल में, हाँ, इक्वल टू स्मॉल m इंटू वी स्क्वायर, यानी कि v की जगह क्या रखोगे? r ओमेगा, तो r स्क्वायर, और ओमेगा की जगह क्या रखोगे? 4 पाई स्क्वायर अपॉन कैपिटल टी स्क्वायर। भाई ओमेगा की जगह देखो ना, ध्यान से देखो, ध्यान से। v इक्वल टू कितना आ गया था? हाँ, इंटू r। तो रख दिया हमने पूरा उठा के, यहाँ पे रख दिया। अब देखो ध्यान से करना, इसे टी स्क्वायर को यहाँ जोड़ देते, बन गया टी स्क्वायर इक्वल टू स्मॉल m से स्मॉल m कैंसिल। तो यहाँ पे क्या होगा? 4 पाई स्क्वायर अपॉन gm, बोलो भाई, इंटू r की पावर कितनी थी यहाँ पे? 2, एक यहाँ से आ गया तो कितना बन गया? r की पावर 3। इसको याद कर लो, ठीक? तो ये क्या है? हम कहते हैं भाई, अगर तुम ध्यान से देखोगे तो 4 पाई स्क्वायर, 4 पाई और g और m ऑल आर कांस्टेंट। बोलो, सो वी कैन राइट टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल किसके आ गया? r क्यूब, दैट इज प्रूव्ड। ठीक है, तो चैप्टर ग्रेविटेशन इज कंप्लीटेड। 11th क्लास की 2 पार्ट होते हैं फिजिक्स में। एक पार्ट होता है फर्स्ट, एक होता है सेकंड पार्ट। जो फर्स्ट पार्ट है वो स्टार्ट होता है फ्रॉम दी फिजिकल वर्ल्ड से, और कहाँ एंड होता है? ग्रेविटेशन पे। वो कंप्लीट हो चुका। अब इसका रोजाना टेस्ट होगा, और लगातार जब तक केमिस्ट्री पूरी नहीं कर लेंगे, जब तक केमिस्ट्री चलती रहेगी वो लगातार। ठीक है, साथ साथ बातें चली रही है, तुम्हारी बात चलती रहेगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है।